हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के विविध प्रकार के क्वेश्चन जो लगभग छूट गए होंगे या फिर जो कई सारे एग्जामों में आ चुके हैं। उन सब क्वेश्चन को हम आज देखेंगे। तो आधुनिक भारत में जो विविध टाइप के क्वेश्चन होंगे उन सबको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक पर आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? ये अरविंद घोष की पुस्तक है। अरविंद घोष को आपको पता है सेलुलर जेल में रख दिया गया था जो अंडमान निकोबार में पड़ती है। और वहाँ पर इन्होंने फिर आपका लाइफ डिवाइन जैसी नामक पुस्तकें लिखी। ये फिर आपके अध्यात्म क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हुए थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। 1784 में ये स्थापित हुई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार। ये कब आया था आपका? 1946 में। इसके सदस्य कौन कौन से थे? कौन कौन से थे आपके? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और आपके लॉरेंस। और लॉरेंस क्या थे? इसके हेड थे। ठीक है, आगे आते हैं। आगे कहता है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था। गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको दिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस सम्मत पर आधारित है? तो किस पर? शक सम्मत पर। शक सम्मत हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? शक सम्मत के लिए हम कर देते हैं -78। ठीक है, और विक्रम संबंध निकालना होता है तो हम कर देते हैं +57। ठीक है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तर और दक्षिण खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस था। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। किस गवर्नर जनरल किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया? तो कौन? लॉर्ड रीडिंग थे उस समय। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड बेकर, एफ ग्राउसे और एक्स एक्स। ठीक है, एक्स पूरा नाम है इनका। और ये लोग शामिल थे इसमें। ठीक है, किसने 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना? तो ये एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मैडम कामा ने। 1907 में इन्होंने जर्मनी में स्टुअर्ट में एक प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर भारतीय झंडे को फहराया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शतरंज चंद्र चट्टोपाध्याय इसकी रचना के उपन्यासकार हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया है। और गोरा भी है इनके बाद इनका एक और उपन्यास, गोरा। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ये वाली पुस्तक इनकी कभी नहीं आई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग। ये जब भारत में अकाल पड़ते थे उन सब के लिए ये वाला आयोग स्थापित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1941 में हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, जानकारी आपको रखनी है तो आप रख सकते हैं। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर शौकत अली? तो ये कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी का ये कथन है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अ, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विंग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? जीवी मालवंकर ने की थी। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं आया है। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? ये अरविंद घोष ने कहा था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता या डब्ल्यू सी बनर्जी? तो कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। इसका आंसर क्या है? डब्ल्यू सी बनर्जी। आगे आते हैं। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब किया गया था? तो 1957 में हुआ था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? कहाँ पर हुई थी? केरल में हुई थी। इसके बाद स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति इस वर्ष घोषित की गई। कब? 1948 में घोषित की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1900 18 सॉरी 1892 में प्रारंभ हुई थी।
ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कस्तूरबा गांधी की समाधि कहाँ पर है? आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। कहता है ये आपको सामने कथन दिए गए हैं, इनको क्रमानुसार लगाना है। सविनय अवज्ञा कब हुआ, खिलाफत कब हुआ, असहयोग कब हुआ, बाछड़ों कब हुआ? तो देखिए जो सविनय अवज्ञा है आपका, ये है 1930 में। ठीक, सबके सामने आपको पता होना चाहिए। असहयोग का है आपका 1920 में। खिलाफत का भी आपका खिलाफत है आपका 1919 में। ठीक है, और भारत छोड़ो कब है? 1942 में। इतना है। सबसे पहले कौन आता? सबसे पहले आपका आएगा 1900 खिलाफत, यानी 2 नंबर। तो पहले 2 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद 2 के बाद कौन सा आएगा? 3 आएगा। इसमें भी 3 लिखा है। 3 के बाद फिर आपका आएगा पहला, तो पहला इसमें लिखा है, यानी सी आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। वर्ष 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? दिवाली 1929 में जारी किया गया था दिवाली घोषणा पत्र। तो इसका संबंध जो था, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से संबंधित था। ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने से संबंधित था ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अबुल कलाम आज़ाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों दिवंगत हुए थे, यानी लाखों लोग मर गए थे, ये 1943 में पड़ा था। इसके बाद 15 अगस्त 1943 के बाद भारत कौन सा भाग पुर्तगाल का अधीन बना रहा? कौन सा गोवा वाला बना रहा? ये 1961 के आसपास, 1961 में ही स्वतंत्र हुआ था। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू की रचयित ये रचना है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था 1911 में। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने शुरू किया था। अब इसका नाम क्या था? बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट नाम था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके हैं? ये राम मनोहर लोहिया की है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किसे इस्पात का चौखटा कहा जाता है? यानी भारतीय नागरिक सेवा, आईसीएस को कहा जाता है, जिसे वर्तमान में आईएएस बोलते हैं। गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद की है। भारत भारतीय रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय कवि की उपमा दी गई है। किन्हें राष्ट्रीय कवि की उपमा दी गई है इनको? ये राष्ट्रीय कवि हैं। सरला आयोग का संबंध किससे था? सरला आयोग का संबंध था शिक्षा से संबंधित था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब किया गया था? तो अली बंधुओं ने प्रारंभ किया था। और ये खिलाफत आंदोलन जो आपका 1919 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो सिविल सेवाओं का जनक किसे माने जाते हैं हम? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी। झंडा गीत किसने लिखा है? ये लिखा है श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में स्वीकार किया गया था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस की को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 में। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो कौन? अरुणा आसफ अली ने योगदान दिया था। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था आपका 1936 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये भी पूछता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो 1878 में आया था। किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन। और इसे खत्म किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने समाप्त किया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? दास ने किया था। इंडिया अर्नेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन चिरोल था, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक भी कहा था। स्वदेशी वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक हैं। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑप्शन पर आपका डिपेंड करता है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष योगदान दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था।
कहता है किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी? तो 1961। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। इसी के तहत आपका नए राज्य का निर्माण, नए प्रांत का निर्माण, ये सब इसको शक्तियाँ दे दी गई थी। किसे सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने लागू की थी प्रेस सेंसरशिप। कौन भारत में मुस्लिमों को उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? कौन बने? सर सैयद अहमद खां बने थे। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? एक हैं। और उच्च न्यायालय कितने हैं आपके? 25 हैं। कितने हैं? 25। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछा गया है। अगर पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। गोदान और गबन किसकी रचना है? ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू पुस्तक किसने लिखी है? तो मदन मोहन मालवीय ने लिखी है। इन्हीं के प्रयासों से बीएचयू का विस्तार बहुत बड़ा हो गया था, वरना बीएचयू आज छोटा सा होता। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रदर्शित किया है? सन्यासी विद्रोह को आनंद मठ में उल्लेखित किया गया है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभव पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के आधारित है, वह स्वामी विवेकानंद की रचना है। माउंटेन चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार किस पर बनी थी? माउंटेन चेम्सफोर्ड जो बनी थी आपकी, ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो ये अधिनियम कब आया था आपका? ये आपका 1919 में अधिनियम आया था। ठीक है। 1954 में वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। ये आपका था वुड डिस्पैच में। वुड डिस्पैच के अंदर अंग्रेजों ने सोचा था कि भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार किया जाए, ताकि हम उनके अनुसार हम उनको अपने काम पर लगा सकें। ठीक है। 1942 के क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो आया था, उसका उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संघ की स्थापना करना और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त कब हो गया था? जब आपका कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया गया। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। इसके बाद अंग्रेजों को ये लगा कि भारत में अब विभाजन बहुत संभव है, अब विभाजन करना ही पड़ेगा। तब आपका 3 जून 1947 को आता है माउंटबेटन मिशन, जिसके तहत भारत का विभाजन 2 पार्ट में हो जाता है। 1935 को के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा क्या थी? राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ये था कि जितने सारे राजा होंगे, उतना सारा हम विरोध कर पाएंगे। ये इनकी मंशा हुआ करती थी, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत 2 पार्टों में नहीं, कई पार्टों में डिवाइड हो। ठीक है। लेकिन भारत के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें हम यूनिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो उन्होंने भारत का एकीकरण किया और भारत के बहुत सारे अंग जो टूट रहे थे उनको सबको जोड़ रखा और टूटने से बचा लिया। गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता किसकी है? ये सरोजिनी नायडू की है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? ये ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शन पर डिपेंड होते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 वाला। इसका इसका प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर एक संघ ही राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण किससे संबंधित है? यह है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन चाहता तो ये आपका विभाजन रुक जाता, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं थी कि विभाजन रोका जा सके, तो विभाजन करना ही पड़ा था, वरना अंग्रेज भी चाहते थे कि विभाजन ना हो, और हो तो बहुत सारे राज्यों में हो। ठीक है। जब उस समय नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग था उस समय आपका गवर्नर जनरल। कांग्रेस के नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उस स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया भी। ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रीय गीत लिखे हैं, एक आपका भारत है और एक आपका बांग्लादेश है। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं, अंग्रेजी शिक्षा संबंधित हैं। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी है? तो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई और मद्रास कब स्थापित किए गए? तो 1857 में स्थापित किए गए थे। किसने सोम प्रकाश नामक पत्र शुरू किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश पत्र शुरू किया था। इन्होंने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पास करवाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। तो यहाँ पर आपका जो मॉडर्न इंडिया का विविध पोर्शन है वो भी हम लोग लगभग आपको ख़त्म कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, लगभग आप क्रांतिकारी समय में बनाएंगे, जो भारत में क्रांतिकारी संगठन रहे उन पर वीडियो आएगी आपकी। इस वीडियो में इतना ही। और आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताइएगा, आज का आंसर बताइएगा। जो आपका हंटर कमीशन आया था, कौन सा आया था? हंटर कमीशन आया था। ये आपको पता है, ये आपका शिक्षा से संबंधित था, है ना, शिक्षा से संबंधित था। और इसका इसने कौन सी शिक्षा पर जोर दिया? कौन सी शिक्षा पर जोर दिया? कौन शिक्षा पर जोर दिया? आज का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इनाम मिले, किसको इनाम मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।